हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स इंग्लिश का बुक फर्स्ट लेसन नंबर 1 स्नेक बाइट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नेक बाइट का अर्थ होता है सांप का काटना। हैव यू एवर टीच एन एनिमल? क्या आपने कभी किसी जानवर को छेड़ा है? व्हाट डिड योर एल्डर हैव टू से टू यू? तब आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं आपसे क्या कहते हैं? हाउ डिड द एनिमल रिएक्ट? जानवर कैसे रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। डिड यू थिंक अबाउट हाउ द एनिमल फेल्ट? क्या आपने कभी सोचा है वो जो जानवर होते हैं कैसा महसूस करते हैं? इन दिस स्टोरी द नरेटर राजा इन एन इनोसेंट यंग बॉय। इस कहानी में जो लेखक है राजा, वो एक छोटा मासूम बच्चा होता है। ही इज एडवेंचरस, वह साहसी है, एंड लाइक्स टू मेडल विद क्रिएचर लाइक स्नेक्स एंड बीज, और उसे पसंद है हस्तक्षेप करना प्राणियों के साथ, जैसे सांप और मधुमक्खी। His grandparents are concerned about his well-being and safety. उसके जो दादा दादी होते हैं चिंतित रहते हैं उसके हालचाल को लेकर और उसके सुरक्षा को लेकर। Once when a bee sting him, they think he has been bitten by a snake. एक बार जब उससे एक मधुमक्खी ने काट लिया तो सोचते हैं कि कोई उसे सांप ने काट लिया है। His grandfather takes him to man who he believes can cure snake bite. उसके दादा उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाते हैं जिसे वह मानता है कि वह सांप के काटने का इलाज कर सकता है। Let us read the story and see what happened. हम लोग कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ। One day I saw a small snake in the compound. एक दिन मैंने एक छोटा सा स्नेक सांप अपने कंपाउंड में देखा। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, यौगिक या अहाता। इट वॉज crawling along slowly, but when it saw me, it moved away quickly and hid itself in a concerned coconut shell. वह धीरे धीरे रेंग रहा था, लेकिन जब वो मुझे देखा तो वो वहां से दूर चला गया और अपने आप को कोकोनट सेल में छुपा लिया। यानी नारियल का जो फूल होता है उसके अंदर वो जाकर छुप गया। I quietly went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone. मैं वहां धीरे से गया और कोकोनट सेल का जो मुंह है उसको एक पत्थर से बंद कर दिया। कोकोनट सेल यानी नारियल का खोल। Then I took the shell and ran to grandmother. उसके बाद मैंने सेल को उठाया और दादी के पास दौड़ता हुआ चला गया। Look, grandma, I cried. I have caught a snake. देखो दादी माँ, मैं चिल्लाया, मैंने एक सांप पकड़ लिया है। स्नेक, सांप? asked grandmother in alarm. उसने तेजी से पूछा। She was shocked. वो हैरान रह गई। She cried for help. उन्होंने चिल्लाना शुरू किया मदद के लिए। Grandfather came running. दादाजी दौड़ते हुए आते हैं। When he learned that I had a snake in the cell, she snapped the cell and threw it away. जब उन्हें पता चलता है कि मैंने सांप को खोल में लिया हुआ है, तब वो स्नैच कर लेते हैं, मतलब छीन लेते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। The snake
crawled away and disappeared behind some bushes. तब स्नेक जो है वो वहां से निकल जाता है। नारी जब दादाजी फेंक देते हैं उसको हम छीन कर, तो जो सांप है वो कोकोनट सेल से बाहर निकल जाता है और फिर जाके किसी झाड़ी में जाकर छुप जाता है। Grandfather warned me never to go near a snake because snake were very dangerous. जो मेरे दादाजी थे, किसके दादाजी? नरेटर के दादाजी, यानी कि राजा के दादाजी। वो बोले, मुझे वार्न किए, चेतावनी दिए कि कभी भी किसी भी सांप के पास नहीं जाना, क्योंकि जो सांप है बहुत ही खतरनाक होते हैं। Later in the evening, उसी शाम, I tried to catch a bee and it stung me on my finger. मैं कोशिश किया एक मधुमक्खी को पकड़ने के लिए, तो मधुमक्खी ने मेरे अंगली पे काट लिया। I felt a sharp pain. मुझे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। I ran to grandmother and told her that I had been bitten and wanted her to do something to stop the pain. मैं दादी के पास गया और बोला कि मुझे किसी ने काट लिया है और मुझे कुछ चाहिए जिससे मैं अपने दर्द को रोक सकूं। Grandmother thought that I had been bitten by a snake. दादी को लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है। She called out to grandfather. उन्होंने दादाजी को बुलाया। Come and see what has happened to राजा. आओ और देखो क्या हुआ है राजा के साथ। Grandfather came at once. वो एक बार में आ गए। He looked at my finger and there was a blue mark. उन्होंने मेरे फिंगर पे देखा, अंगुली पे देखा और वहां पे देखा कि एक ब्लू मार्क है, एक ब्लू निशान बना हुआ है मेरी अंगुली पे। Without a word, he took me in his arms and started running. वो बिना कुछ बोले मुझे अपने बाहों में उठाए और दौड़ना शुरू कर दिए। He ran across the garden and through the paddy fields. वो गार्डन यानी बगीचा और पैडी फील्ड्स यानी धान के खेतों द्वारा सबको क्रॉस करते हुए दौड़ते रहे। He ran and did not stop until he reached a small house quite some distance away from our house. वो दौड़ते रहे और दौड़ते रहे, वो तब तक नहीं रुके जब तक वो एक छोटे से घर के पास नहीं पहुंच गए, जो कि हमारे घर से कुछ दूरी पे है। Then he shouted for the man who lived there. तो वो फिर चिल्लाते हैं उस आदमी के लिए जो आदमी वहां उस घर में रहता है। An old grey-haired man came out of the house. एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल का रंग ग्रे है, वो घर से निकलता है। He knew the cure of the snake bite. Sorry, he knew the cure for snake bite. वो जानता है कि कैसे स्नेक बाइट का यानी सांप का काटा हुआ का इलाज कर सकते हैं। ग्रैंडफादर asked him to cure me. ग्रैंडफादर उनको बोलते हैं मुझे ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए मेरा। The old man took me inside. जो बूढ़ा आदमी है वो मुझे अंदर ले आता है। He looked at my finger and then asked me to sit down and not to move. वो मेरे उंगली को देखता है और उसके बाद मुझसे बोलता है बैठने के लिए और हिलने के लिए मना कर देता है। I sat on grandfather lap. मैं अपने दादाजी के गोद में बैठ जाता हूँ। The old man then took some water in small brass vessel. जो बूढ़ा आदमी है उसके बाद कुछ पानी एक छोटे से पीतल के बर्तन में ले आता है। Sat in the front of us and start reciting some mantras. वो हम लोग के सामने बैठ जाता है और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है।
I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me. मैं उनसे कहना चाहता था कि ये मधुमक्खी ने मुझे काटा है, ना कि किसी सांप ने। But grandfather held me tight and did not allow me to talk. लेकिन मेरे जो दादा थे, वो मुझे बहुत कस के पकड़े हुए थे और मुझे कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहे थे। Grandmother too had arrived by then and some other people with her. तब तक के लिए मेरी दादी भी आ गई और उनके साथ कुछ और लोग भी आ गए। They looked sad and silently watched me. वो लोग बहुत दुखी थे। देखने से लगा तो वो बहुत दुखी थे और चुपचाप मुझे देख रहे थे। But this time the pain in my finger had stopped. पर तब तक के लिए जो मेरी अंगुली में जो दर्द हो रहा था वो रुक चुका था। But still I had to sit there and get cured of snake bite. पर फिर भी मुझे वहां बैठे रहना था और अपने इलाज करवाना था। स्नेक बाइट, सांप का काटा हुआ का मुझे इलाज करवाते रहना था। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन गॉट अप। कुछ मिनट्स के बाद जो बूढ़ा आदमी था वो उठा, वॉश माय फिंगर एंड गैव मी सम वाटर टू ड्रिंक। मेरी अंगुली को धोया और कुछ पानी दिया मुझे पीने के लिए। ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम। और उसने मुझे बोला चुप रहने के लिए कुछ और समय तक के लिए। Then he turned to grandfather and said, "Thank God you bought Raja in time." तब वो फिर मेरे दादाजी की तरफ मुड़ा और बोला, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने राजा को टाइम पर समय पर ले आया है। He is out of danger now. वो अब खतरे से बाहर है। It was indeed a poisonous snake that bit him. ये जरूर एक जहरीले सांप ने इसे काटा होगा। Grandfather, grandmother, and all others thanked the old man for the magic cure. दादाजी, दादी और जो सारे लोग जो आए थे दादी के साथ, उन्होंने धन्यवाद किया उस बूढ़े आदमी का। किस लिए? कि वो अपने जादुई इलाज किया, उसके लिए। On returning home, Grand sent him gifts. घर लौटते समय मेरे ग्रैंडफादर जो थे, उनके लिए गिफ्ट्स भेज दिए। और इसके जो राइटर हैं वो शंकर हैं। लाइफ द ग्रैंडफादर ए स्टोरी फ्रॉम द कलेक्शन। और जो बुक है उसका नाम लाइफ विद ग्रैंडफादर है और उसी का एक स्टोरी कलेक्शन है ये। और चैप्टर खत्म हो चुका है अब। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है या किसी मीनिंग को लेकर उसका मीनिंग नहीं आ पा रहा है, तो आप कमेंट में उस मीनिंग को, उस हार्ड वर्ड को लिख दें और मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। और ये एक्सरसाइज सॉल्व करने का कोशिश करें खुद। मैं सारे एक्सरसाइज को दिखा देता हूँ कि किस तरह है और इस तरह सॉल्व कर ले सबको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में करें अपने डाउट को, अपना डाउट सेंड करें और मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, मैं वन बाय वन करके पूरे एक्सरसाइज को दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा एंटिक्स क्वेश्चन 1.1। को पॉज कर करके बनाने का कोशिश करें। ये रहा एंटिक्स क्वेश्चन 1.2। ये रहा एंटिक्स क्वेश्चन 1.3।
देयर आर टर्मिनल क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते रहें। और यहाँ पे भी नीचे में आंसर दिया हुआ है, लेकिन इस आंसर को बना लीजिएगा, लेकिन आप फिर भी पहले अपने आप को कोशिश कीजिएगा पहले, उसके बाद इस आंसर को देखिएगा। थैंक यू एवरीवन।